Hello dear student. In the previous class we have studied about some topic and थोड़े सम हमने सोल्व किए थे. In this lecture we have start about उससे आगे क्या है वो पढ़ते हैं. स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, जो वुमेन्स आर्म बैंक है उसमें मधुबेन थी, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे. अब यहाँ पर आगे उसी का ही some women associate with women armed bank went to start a small scale industry of preparing mango plum at home. यानी जो वुमेन का संगठन है एसोसिएट, यानी एक से ज़्यादा वुमेन भेगा होके एक साथ इकट्ठे होके जो बनाते हैं उसे एसोसिएट कहते हैं. तो उन्होंने क्या करने का स्टार्ट किया है कि उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी गृह उद्योग स्टार्ट करना है उनको. दे हैव एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम पंचायत फॉर इट. उन्होंने पंचायत से इसके लिए मांग की, जो प्लेस है उसके लिए. ओके, एक्वायर्ड टू अ प्लेस यानी इसके लिए जमीन चाहिए, तो जमीन के लिए उन्होंने पंचायत से मांग की. दे हैव सेव 74,000 रुपीज लास्ट ईयर. उन सभी ने एक साथ मिलकर कितने रुपए सेव किए? 74,000 रुपीज एक साल में इकट्ठे किए हैं. They made a calculate of the amount of investment required to start up this new industry and जितने रुपए उन्होंने इकट्ठे किए उससे उन्होंने कैलकुलेट किया एंड क्या करने को स्टार्टअप किया कि न्यू इंडस्ट्री हमें स्टार्ट करनी है, तो हमें टोटल कितने रुपए रिक्वायर्ड है, कितने रुपए का खर्च होगा स्टार्ट करने के लिए. तो जो वुमेन्स बैंक आर्म्स बैंक के जो हेड है, उनके लीडर जो चेयरमैन वो कौन है? मधुबेन. तो उन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन की एंड ऐसा टेबुलर फॉर्म में उन्होंने बनाया कि हमें जो ये बिजनेस है वो स्टार्ट करने के लिए गृह उद्योग, ओके, स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए उन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, कितने रुपए खर्च होंगे, वो सभी के लिए उन्होंने ऐसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया. और हमें फाइंड क्या करना है कि टोटल कितने रुपए उनको खर्च हो रहे हैं. हमें फर्स्ट यहाँ पर गिवन है कि मिक्सचर ग्राइंडर, एक मिक्सचर ग्राइंडर लेना है. कितने रुपए का है? 3,000. कितना है? एक मिक्सचर ग्राइंडर लेना है 3,000 रुपये का. उसके बाद है थर्माकोल आइस बॉक्स, जो मैंगो प्लम है. मैंगो प्लम यानी क्या? जो हमें मैंगो जूस बनाते हैं उसे, ओके, मैंगो के अच्छी तरह से निचोड़ के उसमें से जो जूस निकलता है उसे मैंगो प्लम कहते हैं. तो थर्माकोल आइस बॉक्स, जिसमें जो ये मैंगो प्लम है वो कोल्ड रहे, इससे अच्छा लगेगा. तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,000 रुपीज़. कितने चाहिए हमें? 20. नंबर ऑफ आइटम यानी 20 बॉक्स ऐसे चाहिए थर्मोकोल आइस बॉक्स के. उसके बाद बिग पॉट्स. बिग पॉट्स यानी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो, जिसमें मैंगो प्लम हमें उसमें रख सकते हैं एंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो कितने चाहिए बिग बड़े बर्तन? 4. कॉस्ट ऑफ अमाउंट कितनी है? कॉस्ट ऑफ आइटम इसकी, एक आइटम जो है बिग पॉट के एक की प्राइस हमें गिवन है, कितनी है? 1,000. ट्रे एंड कैनिफ. ट्रे यानी डिश एंड कैनिफ यानी जो चाकू छड़ी होती है वो. चाकू किसके लिए? जो कट करने पड़ेगा उसके टुकड़े करके
मिक्सर ग्राइंडर में डाल के फिर उसमें से प्लम निकालेंगे। तो टोटल कितने चाहिए वे चाकू छरी और डिश वगैरह, वो 20। तो पर वन की कॉस्ट कितनी है 300। वन ट्रे एंड कैनिफ की है 300 रुपीज़। उसके बाद बकेट है, बकेट यानी जो बाल्टी और डोल होती है वो टोटल कितनी चाहिए 20 एंड वो पर वन 75। तो ये हमें डाटा गिवन है। एंड नाउ हमें फाइंड ये करना है कि टोटल एक्सपेंडिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जो मधुबेन एंड उनका एसोसिएट है वुमेन्स एसोसिएट, उन्होंने इतने रुपए इकट्ठे किए हैं, तो उसमें से उनको स्टार्ट करना है बिजनेस। तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3000 आइटम कितनी है, नंबर ऑफ आइटम, यानी कि मिक्सर ग्राइंडर हमें कितना चाहिए, एक ही चाहिए। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 ही चाहिए तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, तो 3000 रुपीज एज इट इज। एंड देन थर्मोकोल आइस बॉक्स वो कितना चाहिए 20। एंड 1 के प्राइस कितना है थर्मोकोल आइस बॉक्स, तो 1 का प्राइस है 2000 रुपीज। तो 20 का प्राइस कितना होगा, इस तरह से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 2 4 एंड रिमेन जितने भी जीरो है वो हम ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर कितने जीरो आ गए टोटल 4 जीरोस। ओके, तो कितना होगा इसका प्राइस 40,000। सबसे ज्यादा खर्च उनको किस में लग रहा है, थर्मोकोल आइस बॉक्स में। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे 1 चॉकलेट का प्राइस 5 रुपये, तो 5 चॉकलेट का कितना, तो 5 5 25। वैसे ही 1 का 2000, तो 20 का कितना था 20 मल्टीप्लाई बाय 2000 यानी 40,000। वैसे ही बिग पॉट्स है बड़े बर्तन, उसका 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4000 रुपीज। ओके, बिग पॉट्स का टोटल एक्सपेंस कितना होगा, उसके पीछे हमें 4000 रुपये का खर्च होगा। फिर ट्रे एंड कैनिफ है, तो उसके पीछे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 3 2 3 कितना होता है 6। एंड रिमेन जितने भी जीरो है 1 2 एंड 3 वो एज इट इज। ओके, तो 6000 रुपीज कॉस्ट एक्सपेंस इन ट्रे एंड कैनिफ। लास्ट है बकेट, तो बकेट हमें कितने चाहिए टोटल 20 बकेट चाहिए। तो 1 बकेट का प्राइस है 75 रुपीज। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 75 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी ये कितना हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 20 पर हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड बाद में 0 पीछे ऐड कर देंगे। तो 5 2 10 एंड 2 7 40, 40 प्लस 1 यानी 50 एंड ये 0 बाकी था तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1500 रुपीज बकेट के पीछे इतने रुपए का खर्च होगा। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, या तो हमें रेंडमली पर्टिकुलरली कोई भी एक चीज के पीछे कितना खर्च होता है वो हमें मिला, पर हमें टोटल कितना खर्च होता है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी खर्च हुआ है उन सभी का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट 3000 रुपीज ऑन मिक्सर ग्राइंडर, नेक्स्ट 40,000 rupees in thermocol ice box, next 4,000 rupees in big pots, next 6,000 rupees in
ट्रे एंड कैनी। एंड लास्ट बकेट में कितना खर्च होगा 1500 रुपीज। अब इन सभी का हम टोटल फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ है, टोटल कितने रुपए खर्च होंगे। 0 + 0 + 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर भी सभी 0 है तो ये भी 0, 0 + 0 + 0 + 0 + 5 तो 5। अब नेक्स्ट यहाँ पर 3 है, 3 6 + 4 यानी 10, 10 + 3 13, 30 + 1 यानी 14। तो 4 एज इट इज 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1 + 4 यानी 5। तो टोटल खर्च कितना होगा 54,500 रुपीज। ओके, तो इतना खर्चा उन्हें हो रहा है। ओके, अगर उनको बिजनेस स्टार्ट करना है तो टोटल कितने रुपए का खर्च होगा 54,500 रुपीज। एंड आगे क्या गिवन है व्हेन दे एक्सट्रैक्ट प्लम फ्रॉम मैंगो। एक्सट्रैक्ट प्लम यानी जो आम है मैंगो उसको हम निचोड़ के उसमें से जूस निकाल रहे हैं, वो कितना हो रहा है इट वेट्स 1/3 ऑफ अ मैंगो। यानी जो मैंगो का टोटल वेट है उसका 1/3 वेट का प्लम निकल रहा है। यानी कि उसका थर्ड पार्ट, सपोज कि हमने 60 kg मैंगो लिए। ओके, इतने केजी का मैंगो लिए, अब हमें इसका प्लम निकालना है तो इसका थर्ड पार्ट है उतना ही प्लम उसका निकल रहा है तो 1/3 तो 3 61 जो 60 एंड 3 एज इट इज। अब 3 के टेबल में 2 6 आता है तो 3 2 जा 6 एंड 0 एज इट इज। तो 20 kg प्लम निकल रहा है। ओके, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, और इसको हम डायग्राम की मदद से समझे तो ये टोटल 60 kg है। ओके, 60 kg का मैंगो हमने लिया, अब इसका 3 पार्ट करने हैं तो टोटल कितना हो गया ये 20 20 एंड 20। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो गया 20 × 20। अब इन तीनों का सम फाइंड करेंगे तो वो कितने आएंगे 60। ओके, तो ये थर्ड पार्ट हो गया उसके इक्वल 3 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। ओके, तो इस तरह से होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1/3 यानी क्या होगा उसके 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या होगा 20। क्लियर। तो यहाँ पर हमें यह गिवन है कि हम जितने केजी का मैंगो ले रहे हैं उसका थर्ड भाग है उतना ही थर्ड पार्ट में भी हमें उसका मैंगो प्लम मिल रहा है। तो नेक्स्ट आगे क्या गिवन है दे हैव प्लांटेड टू एक्सट्रैक्ट प्लम फ्रॉम 6000 kg मैंगो इन अ मंथ। यानी ये है उनको 1 मंथ में टोटल कितने मैंगो ले रहे हैं 6000 kg इन अ 1 मंथ। उन्होंने परचेस कितने किया वो 6000 मैंगोस 6000 kg मैंगोस। तो हाउ मच मैंगो प्लम विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ। तो टोटल इन्होंने इतने मैंगो यूज किए हैं मैंगो प्लम बनाने के लिए, तो उनको लास्ट में इसमें से कितने केजी मैंगो प्लम मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है।
तो यहाँ पर हमें गिवन है कि टोटल वेट ऑफ मैंगो, उसका थर्ड पार्ट है उतना ही मैंगो प्लम निकल रहा है। तो हम इसका जो हमें कंपेयरिंग क्वांटिटी है उस तरह से करेंगे तो कैसा होगा इसका आंसर कि 1 kg मैंगोस उसका 1/3 kg होगा। ओके, थर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 1 kg मैंगोस उसका 1/3 kg निकलेगा, तो 6000 kg मैंगोस उसका कितना होगा। अब ये कैसे आया कि 1 kg इज इक्वल टू 1 kg में से 1/3 kg, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो डायग्राफ की मदद से समझते हैं। ये टोटल 1 kg है, 1 kg। अब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 तो 1 2 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3 एंड वह भी 1/3। टोटल कितने पार्ट है 3 है, 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो डिनोमिनेटर में 3 एंड 1 रिमेनिंग पार्ट है ये, तो ऊपर 1। तो इन सभी का हम फाइंड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 1। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 इज 1 + 1 + 1 यानी 3 हो गया, तो 3/3 यानी ये 1 हो जाएगा। ओके, जैसा यहाँ किया था कि 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 60। जितने भी पार्ट में हमने सब्ट्रैक्ट पार्ट किए थे उसको अगर उसको ऐड करेंगे तो फिर से वो एक ही हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 6000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, इस तरह से होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6000 इंटू 1 यानी 6000 डिवाइड बाय 3, तो 3 2 6 एंड 3 0 है वो एज इट इज। क्लियर। तो टोटल कितना मैंगो प्लम निकलेगा 2000 kgs मैंगो प्लम इसका निकल रहा है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।